बालाघाट जिले के नवेगांव 3 ग्राम पंचायत की अतिक्रमण कार्रवाई पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि सरपंच को वोट नहीं देने पर उनके मकान का हिस्सा तोड़ा जा रहा है। वहीं सरपंच ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। बालाघाट जिले के खैरलांजी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नवेगांव 3 की निवासी तेजनबाई और अन्य महिलाओं ने सरपंच संदीप लिल्हारे को वोट न देने की वजह से अतिक्रमण के नाम पर मकान का एक हिस्सा तोड़ने और परेशान करने के उद्देश्य से घर के सामने गहरी नाली बनाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा महिलाओं ने पीएम आवास की किस्त जारी करने के लिए 5-5 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप रोजगार सहायक पर लगाया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि साल 2020 में उनको पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृति मिली थी, तब से मकान निर्माण कार्य चल रहा है। फिर इतने सालों में ग्राम पंचायत को अतिक्रमण क्यों नहीं दिखाई दिया? अब चूंकि चुनाव में वर्तमान सरपंच को वोट नहीं दिया था, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही। आपका नाम परिचय बताइए। जितना अच्छा, मामला क्या है आपके गांव में? सर सन 2020 से मकान बन रहा है हमारा तो सरपंच साहब बस मकान बनाया और बोले अतिक्रमण ज़्यादा बढ़ा लिए करके बस 1-2 दिन में आता है, हमको धमकी देता है कि मैं यहाँ सामुदायिक भवन बनाऊंगा, कभी बोलता है उप स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगा, कभी बोल रहा था स्कूल बनाऊंगा। बस वही कारण से, और हमको तो ये सरकारी पैसा मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा है मिला है हमको, तो सरकारी पैसा दे रही है और सरकार ही तोड़ने के लिए लगा रही है हमारे पीछे। सरपंच ऐसा बस 1-2 दिन में आता है और बस ये तोड़ूंगा फोड़ूंगा यही चल रहा है सरपंच का। ऐसा पूरा परेशान करके रख दिया है सर उसने हमको। हमने उसको वोट नहीं दिए, ये वोट के कारण ही ऐसा कर रहा है, तो क्योंकि हम उसके पार्टी के नहीं है। और 2-3 लोग आते हैं, बोले सहायक सचिव भी आया था, सहायक सचिव ने हमको बताना तो सर पैसा उसने डाला, बोले हम उसको भी 1000-5 हजार रुपये दिए, पैसा डाला है उसने तो। अच्छा, मकान का पैसे? हाँ, सचिव साहब फोटो खींचने के लिए आए थे तो उसका भी पैसा दिए हमने सचिव को, 1000-2000 जो भी लगता है सचिव को, सहायक सचिव को। सूर्यपाल ठाकुर ने कितना रुपए लिए आपसे? सर 5,000 रुपए दिए हमने। हर मकान 5 मकान वाले ने 5-5 हजार दिए। सर सामुदायिक भवन नहीं बनना चाहिए यहाँ। सामुदायिक भवन बनने के लिए शासकीय भूमि बहुत है ना नवेगांव में, ऐसा नहीं कि नहीं है करके। इतनी जमीन थोड़ी ना, इसने तो तोड़ फोड़ कर दिया हमारे मकान को। हम तो घर पे भी नहीं थे, हम गाँव चले गए थे। मैं गाँव से आई हूँ अभी। 2 मशीन लगा करके उसने काम दो मशीन लगाया है उसने तो। सर ये तो पार्टीशन है, सरपंच के पार्टी के है ही नहीं हम लोग, इसलिए सरपंच बोलता है कि मेरे को वोट दिए नहीं है और ये वोट नहीं दिए, उसी का नतीजा है हमको दिखा रहा है। जी, आपका परिचय? समस्या बताइए, आप क्या थी? सर एक बार और टूटा था, फिर से तोड़े और डबल से उसको वोट नहीं दिए थे, इसलिए धमकी चमकी हर बार आता है तो वही शब्द वही बोलता है, तोड़ूंगा फोड़ूंगा, सामाजिक भवन यहाँ नहीं बनना चाहिए। क्या भी वो नाली खुदे, वो पानी कहाँ निकलेगा, परेशानी। कौन कहता है ये? सरपंच कहता है। क्यों आपसे क्यों कहते हैं सरपंच ऐसा? हमने वोट नहीं दिए, वोट नहीं दिए, सरपंच के पार्टी के हम नहीं है, वोट नहीं दिए इसलिए ऐसा कर रहा है, शुरू से ही कर रहा है। अब वहाँ नाली खोदा दिए सर, अब वो पानी कहाँ निकलेगा? हमारे बूढ़ी सास है, वो पहली बार खुदाया तो गिरी थी, वो देखे अभी लचकी थी, अभी अब गिरेगी मरेगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तो गिरना ही है, वो देखिए ना अभी बैठी थी वो बूढ़ी, अब तो ज्यादा दिक्कत आ गई, कहाँ से निकलेगी? तो बुद्धि को भी पैसा मिला है मकान बनाने के लिए, बुद्धि को भी पैसा मिला है सर। हम सरपंच ने बगैर पट्टे के पैसा दिया कैसे दूसरे को मकान बनाने के लिए? पैसे खाया है, सहायक सचिव ने पैसे लिया है उसने। हमने हमारे से भी पैसे लिया है उसने, 5-5 हजार रुपया तब ही किस्त डाला है। एक पीएम आवास का मकान है तो बनाने दिया सरकार ने, जब सरकार ही तोड़ रही है, पीएम तोड़ रही है। वहीं सरपंच संदीप लिल्हारे ने बताया कि इन लोगों द्वारा स्वीकृत पीएम आवास के अलावा सरकारी जमीन पर भी मकान बनवाया जा रहा था, जो अतिक्रमण में आता है, जिसे हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही रोजगार सहायक सूर्यपाल घरसेले ने रिश्वत लेने के आरोप से इनकार किया है। जी, अपना परिचय देते हुए बताएंगे आज आपके ग्राम में जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई। मैं सरपंच संदीप तेजलाल लिल्हारे, ग्राम पंचायत नवेगांव 3। आज जो अतिक्रमण तोड़ा गया ये 2021 के से आज दिनांक तक स्थगित था। स्थगित होने के पश्चात इस अतिक्रमण का 3 बार आदेश हो गया। 7 फरवरी 2022 को एक बार, वापस दूसरी बार 25/2/2026 को, वापस कल तीसरी बार 10 मार्च 2026 को तीसरी बार आदेश हुआ।
इस आदेश के पश्चात आज माननीय परते जी हमारे नायब तहसीलदार हरिशंकर परसाई आरआई साहब अपने अजय कुमार गुप्ता पटवारी महोदय और थाने से पुलिस बल सभी के सानिध्य में आज ये अतिक्रमण तोड़ा गया। इस अतिक्रमण की जगह पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा और यह सामुदायिक भवन निर्माण जनहित के द्वारा है। बस यही सब बातें थी। जिस प्रकार आज अतिक्रमण लगाया गया था, तो क्या मानते वो भूमि क्या सरकारी थी या निजी थी? वो भूमि सरकारी भूमि है। अब जिस प्रकार सरकारी भूमि थी वो उसमें मकान निर्माण किया गया उनके द्वारा बताया गया कि जो है मकान पीएम आवास से बना हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? पीएम आवास से मकान बनाया हुआ है। हमने पीएम आवास के मकान को छेड़ा नहीं है। पीएम आवास का मकान अतिशेष में बाकी रह गया है। बाकी जो अतिरिक्त भूमि थी पटवारी महोदय और आरआई साहब के द्वारा 12 फरवरी को चिन्हांकित किया गया था। चिन्हांकित करने के पश्चात जितने पार्ट को तोड़ना था उतना पार्ट भी अतिशेष में बाकी रह गया है। कुछ ही पार्ट को हमारे सामने वाले कार्यक्रम में जो तकलीफें जा रही थी सामुदायिक के लिए उतना ही तोड़ा गया है। अतिशेष वाला पार्ट क्या भविष्य में तोड़ा जाएगा? नहीं, अतिशेष पार्ट नहीं तोड़ा जाएगा। वो लोग भी जीवन में आगे निवास करें। जी, अपना परिचय बताएंगे। आज आपके ग्राम में जो अतिक्रमण वाली जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। मेरा नाम सूर्यपाल सिंह हरसेल है, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत नएगांव 3। जो आज नएगांव 3 में जो अतिक्रमण कार्रवाई की है, जो 5 लोग थे उन लोग जो सामने जो शासकीय भूमि थे उस पर अवैध कब्जा की गई थी। क्योंकि वहाँ पर सामुदायिक भवन बनना था, जगह प्रस्तावित है और उन लोग का कहना था कि ये जगह हम लोग के काम में आए, हम लोग इसका उपयोग करें। क्योंकि शासकीय जमीन किसी पर्सनल को दी भी नहीं जा सकती, इसलिए सरकार साहब ने वहाँ से उनका जो मंडा था उसको हटाने के लिए आज अतिक्रमण वाली कार्रवाई। क्या वो जो मकान बने हैं उनके जो वो शासकीय भूमि में है या निजी भूमि में है? नहीं, वो तो जो पूरा आवास वाला प्लाट है। आवास? हाँ, आवास वाला प्लाट है। जो लाइन बनी हुई है वो आवास वाली प्लाट है। शुरू से लेकर दूसरी तक वो दोनों साइड आवास प्लाट बटी हुई है। जानकारी ये भी लगी कि आपके द्वारा उसमें जियो टैग करके पीएम आवास जो बनाया गया उसमें आपके द्वारा जियो टैग किया गया। तो आवास, प्रधानमंत्री आवास में जियो टैग तो पंचायत वाले ही करेंगे ना, क्योंकि उन लोगों ने पहले और भी ज़्यादा बना लिए थे। उसको जब ऐसा लगा कि वो अतिक्रमण ज़्यादा कर रहे, अपने मकान के सीमा से ज़्यादा बना रहे हैं, तो उसको रोक भी दिया गया था। लगभग 3 से 4 महीने 6 महीना लगभग उसको रोका गया। उन लोगों ने अपनी जगह छोड़े, जो फाउंडेशन बनाया था उतनी जगह को उन्हें छोड़े, फिर उसके बाद में उन लोगों ने वो मकान बनाया है। आप पे आरोप भी लगाया गया है कि जब पीएम आवास का मकान बनाया गया उसमें आपको कुछ राशि दी गई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर राशि दी रहती तो 5 साल बाद में अभी थोड़ी आरोप लगाया जाता, तो उसी समय लगाया जाता। कि लगभग 2020 में उन लोग का आवास आवंटित किया गया है, 2020-21 में। अभी क्या है, वो अतिक्रमण की वजह से वो उन लोग को थोड़ा सा और भी ज़्यादा आगे भी और आरोप लगाएंगे, एक के बाद एक तो लगते जाएंगे। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।